बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय एंड ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैंने जब फजर में उठी पहले नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हस्बैंड को उठा के उन्हें काम पे भेजा। तो बस फिर मैंने डिसाइड किया हुआ था रात को ही कि वेजिटेबल पड़ा है और चिकन भी पड़ा है, तो मैं खाना सुबह फजर में ही बना लूँगी, क्योंकि उस टाइम गैस भी आ रही होती है और बच्चियाँ भी सोई होती हैं। तो जब बच्चियाँ सोई थी तो मैंने कहा आराम से बना लूँगी, क्योंकि आज मेरा काम ज़्यादा था। पिछला पूरा हफ्ता जो है पहले बेटी बीमार रही, फिर मैं थी, तो कपड़े वगैरह प्रेस करने थे जो कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके थे। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ कर लेती हूँ साथ साथ ही, लेकिन पूरा वीक जो है कपड़े प्रेस नहीं हुए, तो मैंने कहा वो भी कर लूँगी साथ साथ, ये लोग सोई हैं तो फिर। तो बस फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। आज बनाना था मुझे टिंडिया गोश्त। खाना बनाते हुए मुझे इस कदर खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। शादी के मेरी बड़ी बेटी के बाद मुझे पहली दफ़ा ऐसा सुकून से खाना बनाने को मिला है, क्योंकि वो दोनों सोई हुई थी और मैं आराम से अपने काम कर रही थी। और मेरे जो काम था 1 घंटे का, वो मैंने सुकून से जल्द ख़त्म कर लिया है, क्योंकि अगर ये उठी होती दोनों तो बस फिर वो 1 घंटे का काम मेरा 3 घंटे में हो जाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ती रहती हैं फिर, और फिर तंग करती है मुझे। छोटी वाली तो ज़्यादा तंग करती है, तो इसीलिए फिर मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि आज कुछ पड़ा हुआ है तो मैं पहले ही बना लूँगी सुबह में ना, उठकर फर्स्ट टाइम में। क्योंकि खाना बनाना और कपड़े प्रेस करना है, ये दो मुझे मुश्किल काम लगते हैं। अपनी दोनों बेटियों के साथ अगर करना हो ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। खाना तो फिर भी बना लेती हूँ, लेकिन कपड़े प्रेस करना, क्योंकि जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना, कपड़े प्रेस करते हुए ना बहुत ज़्यादा तंग करती है। बार बार आकर ना आयरन को पकड़ती है। अभी पिछले वीक भी ना उसका मुझसे उसका फुट जल गया। मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, वो बार बार अपना फुट आगे करी जा रही थी, तो गलती से ना मैं उसने फुट आगे किया, तो उसके फुट के ऊपर मेरे से इस तरह हल्की सी भी रखी गई। तो बस फिर अब उस दिन के हस्बैंड ने डांटा हुआ कि जब तक बच्चियाँ सोई हों या फिर बच्चियाँ पास होना तब ना किया करो। वैसे आयरन स्टैंड है तो खड़े होके करूँ तो फिर थक जाती हूँ, इसलिए मैंने कहा बैठ के ही कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी आज ना। आज मैं फर्स्ट टाइम जो है टिनिया गोश्त जो है वो प्रेशर कुकर में बना रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी बन जाएंगी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो मुझसे पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था। तो फिर भी बनी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और गैस भी बहुत तेज़ थी। तो जब सिलेंडर में बना रही हो तो उसके मुताबिक जो है वो पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो चूल्हे पे गैस ज़्यादा आ रही थी, तो बस पानी थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा डल गया। वो जो टीडी है वो तो हलवा बन गई थी, लेकिन ये है कि खाने में बहुत अच्छा टेस्ट था। बस फिर मैंने प्रेशर कुकर लगाया सब कुछ डालकर, और बस कपड़े प्रेस करने शुरू किए। साथ साथ कपड़े प्रेस करती साथ साथ हांडी देख रही थी, तो हांडी भी रेडी होने वाली थी बस तकरीबन, तब तक कपड़े प्रेस कर लिए मैंने। कपड़े प्रेस हो गए, अब इन्हें हैंगर में डालने का टाइम था। मुझे मैं एक सूट प्रेस कर रही थी और मुझे लग रहा था बस ख़त्म हो गए, पर वो इतने ज़्यादा थे ना कि मैं खुद थक गई आज कपड़े प्रेस करके। बच्चियों के भी करने थे कपड़े प्रेस, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज हस्बैंड की कर लेती हूँ, कल बच्चियों के भी कर लूँगी ना साथ साथ। तो फिर कपड़े प्रेस किए, हैंगर में अरेंज किया। बेटियाँ मेरी सो रही थी सुकून से, तो मैं भी काम कर रही थी सुकून से। और फिर उन्हें हस्बैंड के जो अलमारी का खाना है उसमें मैंने उन्हें लगा दिया। हस्बैंड ना सुबह जाते हुए कह के गए थे कि मेरे लिए चावल बनाने हैं, क्योंकि उन्हें चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने कहा चावल जब उठूँगी ना तब बना लूँगी उसी टाइम फ्रेश। तो खाना मैंने कहा बना लेती हूँ। तो बस खाना भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था। एक साइड पे मैंने अपनी कॉफ़ी रखी हुई थी कि अब काम वगैरह ख़त्म हो गया, आराम से बैठ के कॉफ़ी पीऊँगी। कॉफ़ी वगैरह पी और फिर मैं सो गई। फिर हस्बैंड आ गए थे, तो जब हम उठे हैं उन्होंने ही आके हमें उठाया। तो फ़ोन करके कहा था कि बच्चियों को रेडी कर दो, बाहर लेकर जाना उन्हें ना। तो फिर वो उन्हें बच्चियों को बाहर ले गए थे, तब तक मैं उन लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी। तो वो जब वो आई हैं तो अपने वो बड़ी वाली बेटी है, उसको स्लाइम का बहुत शौक है, रोज़ स्लाइम रोज़ स्लाइम। तो आज भी वो पापा के साथ बाहर गई है, स्लाइम लेकर आई है। तो बस कह रही थी मैं खोल लूँ, मैंने कहा नहीं अभी नहीं खाना, खा लोगी तो फिर खोल लेना। तो जब हस्बैंड बच्चियों को बाहर लेके गए तब तक उनकी खाला भी ऊपर से नीचे आ गई थी। तो जब मेरी छोटी बेटी है ना, अपनी खाला को देखकर इतना ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उनकी साथ बेटी भी होती है, तो बस वो उसकी दीवानी है। तो इन दोनों का खाना रेडी हो गया था, मैंने उन दोनों की प्लेट दी कि खाला खिला देंगी। तो बस उसने उन्हें खाना खिलाया और फिर वो बच्चियों के साथ खेलने लग गई। तब तक हस्बैंड जो है अपने उनका काम है हिसाब किताब का वो कर रहे थे, और ये दोनों आपस में लगी हुई थी। इन दोनों में ये है कि मेरी बेटी जो है ना, वो उसे छोटी वाली को ज़्यादा मारती है। जो मेरी बहन की बेटी है ना, उसे अपने पापा को भी साथ साथ ना तंग करने लगी हुई थी। तो बस फिर हस्बैंड ने काम ख़त्म किया। तो मैंने आज हस्बैंड से ना कहा हुआ था कि मुझे ना वीडियो बनाते हुए ना बड़ी मुश्किल होती है, कभी मैं किसी जगह के ऊपर स्टैंड बनाकर मोबाइल लगाती हूँ, कभी किसी जगह पे। तो आज आपने ना मुझे ट्राइपॉड स्टैंड लेकर देना है। तो फिर उन्होंने काम ख़त्म किया, लाइट चली गई थी। तो वैसे रोज़ ही हम जाते हैं बाहर, तो मैंने कहा आज मुझे आपने ना ट्राइपॉड स्टैंड और रिंग लाइट लेकर देनी है, मैंने वीडियो वगैरह बनानी होती है उसके लिए। तो फिर हम वहाँ चले गए, तो सामान वगैरह लेकर, और ग्रॉसरी भी करनी होती है, वो तो रोज़ की होती है।
ज़्यादातर सामान जो है वो हमारा जो है मंथली भी आता है, लेकिन जो एग ब्रेड वगैरह और बच्चों की चीज़ें होती हैं ना, वो रोज़ रोज़ ही आनी होती हैं। कभी कोई चीज़ खत्म होती है, कभी कोई चीज़। चाहे मंथली का ले भी है, फिर भी हमारे रोज़ का रहता है, कुछ ना कुछ रह जाता है लाना है। तो ब्रेड जो है वो तो फ्रेश ही आनी होती है, और एग भी, तो वो तो रोज़ लाजमी आने होते हैं, हर एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ना। तो फिर बस खाना वगैरह खा लिया, तो यहाँ पर बच्चियाँ खेल रही थी आपस में। ये हमारा फैमिली टाइम होता है, जब हम बहनें इकट्ठी बैठती हैं ज़्यादातर सुकून से, तो ये आपस में खेल रही होती हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो टाइम से ही सो जाते हैं, खाना वगैरह खाकर, चाय वगैरह पी के वो तो सो गए थे। तो फिर हम बैठे हुए थे, तो ये दोनों आपस में ना लड़ रही थी बुक के लिए ना, एक दूसरे से छीन रही थी। अभी ये जो मेरी बेटी है ना, इसके पापा पास बैठे थे तो उसे मार नहीं रही थी, वैसे अगर वो ना बैठे हो तो अभी तक उसको पता नहीं कितनी मार पड़ चुकी होनी थी। तो ये जंगली बिल्लियों की तरह आपस में लड़ती हैं। तो मैंने जब चीज़ें लेकर आई ना, तो मैंने वो चीज़ें छुपा दी थी, क्योंकि मेरी बेटी उनकी जाने नहीं छोड़ दी थी। तो फिर वो सो गई, तो फिर मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ जो मैं लेकर आई थी। रिंग लाइट थी और ट्राइपॉड स्टैंड था, ताकि मैं अपनी वीडियो वगैरह बना सकूँ। तो ये मैं ऑन करके भी दिखा रही थी। मैंने कहा थोड़ी शौकिया शौकिया। तो ये मेरे हस्बैंड की एक क्वालिटी है, उन्हें मैं कुछ भी कहूँ वो मुझे लेकर लाजमी देते हैं, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। हमारी शादी को ना माशाल्लाह माशाल्लाह 5 साल होने वाले हैं, तो मेरे हस्बैंड की ना ये क्वालिटी है कि आज इन 5 सालों में मैंने उनसे कभी कुछ मांगा है ना, तो कभी भी उन्होंने इनकार नहीं किया। तो चाहे वो फजूल से फजूल चीज़ क्यों ना हो, वो हर मेरी ज़रूरत का ख्याल करते हैं, और एक लाइफ पार्टनर के लिहाज से बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। तो ये है कि आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल एक नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।